महाराष्ट्र में पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा परिसर में 3 महिलाओं के नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया। उसके बाद जमकर बवाल मचा। महिलाओं के नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही सामने आया, उसके बाद में हिंदू संगठनों का तो गुस्सा फूट पड़ा। हर कोई इसकी निंदा कर रहा है और नमाज पढ़ने वालों की जमात से सवाल पूछ रहा है। उनका कहना है कि भाई शनिवार वाड़ा जो हिंदू शौर्य का प्रतीक है, मराठाओं की यहाँ पर ये कहा जाता है विजय गाथा का प्रतीक है और ये समुदाय की आस्था से जुड़ा हुआ स्थान है। यहाँ पर नमाज क्यों पढ़ी गई? नमाज पढ़ना यहाँ पर पूरी तरह से गलत है। जैसे ही वीडियो सामने आया, उसके बाद में बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी और हिंदू संगठन के सदस्यों ने 19 अक्टूबर को शनिवार वाड़ा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आप ये दूसरी विंडो में वीडियो देखते जाइए। दरअसल ये वही वीडियो है जहां पर बाकायदा शनिवार वाड़ा में नमाज अता की गई थी। कुछ महिलाएं यहां पर पहुंचती हैं, नमाज अता करती हैं और उसके बाद में होती है सियासत की शुरुआत। यहाँ पर बीजेपी सांसद की तरफ से बाकायदा यहाँ पर प्रदर्शन हुआ। उस स्थान पर जिस जगह पर नमाज अता की गई, वहां पर शुद्धिकरण पूजा की गई, जहां पर नमाज पढ़ी गई थी। उस जगह की तस्वीर अब देखिए। नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी और कुछ हिंदू संगठनों ने उस स्थान का शुद्धिकरण कराया, जिसमें उस जगह को गौमूत्र से धोया गया, शिव वंदना की गई, गोबर से लीपा गया। लोगों का कहना है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शनिवार वाड़ा नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। इस तरह की हरकत करना निंदनीय है। इस घटना के बाद पुलिस ने शनिवार वाड़ा परिसर में पूरी तरह से सुरक्षा को और भी ज्यादा सख्त कर दिया था। शनिवार वाड़ा पेशवा बाजीराव का आधिकारिक निवास और पेशवा शक्ति का केंद्र था। इसका निर्माण पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1736 में कराया था। ये 13 मंजिला महल था और 1828 में यहाँ पर इसके बाद आग लगी, जिसके बाद ये महल एक तरह से नष्ट हो गया और उसमें ताले लग गए और अब एक तरह से ये जो महल था अब वो उस रूप में नजर नहीं आता, लेकिन इसका इतिहास अभी भी वहां पर मौजूद है। अभी तक जानकारी यह है कि 3 अज्ञात महिलाओं की ओर से नमाज पढ़ने के बाद में बवाल मचा। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने का हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार हमने देखा, कभी कहीं मॉल में, कहीं ट्रेन में या फिर प्लेन तक में नमाज पढ़ने से जमकर बवाल मच चुका है। लेकिन जिस तरह से अब यहाँ पर शनिवार वाड़ा में ये पूरा नमाज पढ़ने का मामला सामने आया, उसके बाद एक अलग तस्वीर जरूर नजर आती है। हमारा ऐतिहासिक धरोहर जो है मॉन्यूमेंट, एएसआई मॉन्यूमेंट के अंदर जाकर उन्होंने नमाज पठन किया। बिल्कुल ही ऐसी हरकत जो उन्होंने की है, हमारा ऑब्जेक्शन है। आज यहाँ हमने आंदोलन किया और जिस भूमि पर उन्होंने ऐसी हरकत की थी, उस भूमि को फिर से पवित्र करने के लिए हमने वहाँ हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव वंदना उनको अर्पित करके उस जगह को फिर से पवित्र किया है। और यहाँ आप देख सकेंगे कि एक मज़ार भी है जो बिल्कुल ही मतलब किसी भी ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट में नहीं है। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने भी नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि शनिवार वाड़ा हमारी वीरता का प्रतीक है। अगर हिंदू हाजी अली में हनुमान चालीसा पढ़े तो क्या मुसलमानों की भावनाएं आहत होंगी? तो नमाज सिर्फ मस्जिद में ही होनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही। और शनिवार वाड़ा को एक इतिहास है। शनिवार वाड़ा में हमारा इतिहास और हमारे शौर्य का प्रतीक है। वो शनिवार वाड़ा हिंदू समाज के बहुत दिल के करीब है। वो शनिवार वाड़ा अगर इतना ही अगर तुमको उधर नमाज पढ़ना है तो फिर कल हमारी हिंदुत्व संगठन जाके हाजी अली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेगा तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेंगी नहीं। तुमको वहां ही नमाज पढ़ना है, फिर मस्जिद में क्या करते हैं? मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है फिर? वहीं दूसरी तरफ नेता वारिस पठान, उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है। हमला बोलते हुए कहा है कि 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने जुमे की नमाज वहां पर पढ़ ली तो आखिर क्या हो गया? यानी ये कहा जाए कि एक तरह से उन्हें बात नॉर्मल लगी। उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। जो देश की सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, उसको नष्ट कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। अगर समझिए कि जुम्मा का दिन था, जुम्मा के वक्त अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह पे नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े? हाँ, ये लोग अपने हिंदू भाई गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया।
एयरपोर्ट के ऊपर गरबा खेला जाता है, कभी हमने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। चलिए ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो सबके लिए है, तो क्या कर सकते हैं उसमें। 3 मिनट की नमाज के लिए आपको इतनी तकलीफ होगी, जबकि संविधान आर्टिकल 25 इजाजत देता है हर इंसान को अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की। तो आप कितना नफरत फैलाएंगे। और शुद्धिकरण करने जा रहे हो, अरे शुद्धिकरण करना है आपको, अपने दिमाग का शुद्धिकरण करिए। जो दिमाग में आपकी नफरत फैली हुई है ना, शुद्धिकरण उसका करिए। तो आपने सुना, इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। एक तरफ वारिस पठान AIMIM नेता, आपने उनको सुना, उन्होंने कहा है कि अगर नमाज अता कर ली तो आखिर क्या हो गया। उन्होंने शुद्धिकरण पर भी बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी के नेता को आपने सुना, चाहे बात नीतीश राणे की हो या फिर यहाँ पर मेधा कुलकर्णी जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह से ये जो पूरा कृत्य है ये हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। अब अगर मैं शनिवार वाड़ा की बात करूं तो जरा याद कीजिए, मराठाओं के खासतौर से पेशवाई से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। आखिरी पेशवा यहाँ तक रहे 1818 तक। कहा जाता है कि ये एक तरह से पेशवाओं का बड़ा एक महल माना जाता है। ये पहले अगर इसकी आकृति की बात की जाए तो कहा यह जाता है कि 13 मंजिला एक तरह से इसकी एक अलग तस्वीर नजर आती थी। लेकिन कुछ समय के बाद में जब यहाँ पर एक घटना घटित हुई और उसके बाद में जब यहाँ पर आग लगी तो आधे से ज्यादा शनिवार वाड़े का ये जो किला था वो जलकर भस्म हो गया। लेकिन एक बड़े मॉन्यूमेंट के तौर पर लोग यहाँ पर इसे जरूर देते हैं, एक ऐतिहासिक विरासत के तौर पर लोग इसे जरूर देखते हैं और इसी वजह से अब इस पर एक अलग चर्चा जरूर यहाँ पर शुरू हो चुकी है। करेंगे चर्चा इस पर, क्योंकि मेरे साथ में जो तमाम खास मेहमान हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में बीजेपी के नेता डॉक्टर कैलाश जाटव जुड़ चुके हैं, वहीं इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर जी भी समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आचार्य अरुण कृष्ण जी हिंदू धर्माचार्य हमारे साथ में है, साथ ही साथ मुंबई से हमारे साथ में मुफ्ती मंजूर जियाजी चीफ मुफ्ती हैं, वो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरी चर्चा की शुरुआत मुफ्ती साहब मैं आप ही से करना चाह रही हूँ। आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर जहां पर अभी तक इस तरह की तस्वीर हमने नहीं देखी, वहां पर अगर नमाज अता की जा रही है और उसको लेकर अब एक अलग तस्वीर, एक अलग विवाद होता हुआ नजर आता है। देखिए, मैं एज अ इस्लामिक स्कॉलर किसी भी पॉलिटिक्स से दूर रहकर दो बातें जरूर कहना चाहूंगा देश के साथ। हमारी माता और बहनों को, खुसूसन मुसलमान बहनों को ऐसी किसी आम प्लेस पर, पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। शरीयत ये हमें बताती है नहीं है। शरीयत ये इस बात की इजाजत नहीं देती है कि औरतें खुले में जाकर के नमाज पढ़ें या खुले में बैठ करके इबादत करें। ये बिल्कुल मुनासिब तरीका नहीं है। ये कानूनी बात तो दुनिया के उसूल और ज़ाब्ते अपनी जगह पर, लेकिन शरई बात यह है कि उनके लिए मस्जिद भी जाने की इजाजत नहीं है, अपने घरों में नमाज अदा करें। जब बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को नमाज मस्जिद में पढ़ने का हुक्म दिया गया है तो क्यों खुले में जाकर पढ़ रहे हैं। और मैं किसी को सुन रहा था, मैं नहीं पहचान सका, उनकी आवाज नहीं आई मुझ तक कि कौन थे, लेकिन मैं ये सुन रहा था कि वो कह रहे थे जुमा का वक्त था। तो औरत के लिए जुमा फर्ज नहीं है, औरत के लिए नमाज है, लेकिन वो ज़ोहर है और वो घर में पढ़ने का है। नमाज ईदगाह में जाकर के या मैदान में जाकर के, रोड पे जाके, पार्क में जाकर के, शनिवाड़े में जाकर के, खानका में जाकर के, ये नमाज पढ़ने का तरीका नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की तरकीब दी है और नमाज पढ़ने के तरीके बताए हैं। उस उसूल और ज़ाब्ते के साथ हमारी बेटियों को, बहनों को नमाज पढ़ना चाहिए और किसी किस्म का वावेला इस पर नहीं होना चाहिए। सियासी लोग अपने नजरिए से पेश करेंगे, अपनी सियासत करेंगे इसके ऊपर, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हो, लेकिन एज अ धार्मिक गुरु, एज अ मुफ्ती हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक राह दिखाना, वो कैसी राह, जो अल्लाह उसके रसूल की राह है, जो पैगंबर साहब की राह है, और उस राह पे चलने वाले लोगों को चाहिए कि ऐसा ना करें। मुफ्ती साहब, आखिर फिर इस तरह की घटना क्यों सामने आई है? क्या ये जानबूझकर किया गया कृत्य है क्या? ये इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर ये किस तरीके के लोग थे, ये पॉलिटिकल लोग थे या फिर किसी मजबूरी में वो वहां पर गए होंगे, कुछ काम कारी से गए होंगे और मौका मिला होगा नमाज पढ़ने का तो पढ़ लिया होगा। लेकिन इस पर वावेला भी इतना मचाने की जरूरत नहीं है। हर एक की धार्मिक जगहों की इज्जत होनी चाहिए, हिंदू भाइयों के भी और मुसलमान भाइयों के भी। लेकिन हमारी बहनों से मैं जरूर कहूंगा कि इस तरीके की हरकत बिल्कुल ना करें, जिससे कि आपकी छवि, इस्लाम की छवि, मुसलमान की छवि खराब होती है। और ऐसा करने वाले के ऊपर में जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करना चाहिए। लेकिन अखलाकी तरीका कुछ और भी है। हिंदुस्तान की जो तहजीब है वो हमें कुछ और बातें भी बताती है कि एक दूसरे का मान सम्मान होना चाहिए। और अगर कोई पढ़ लिया है तो इसमें इतना बड़ा बावेला खड़ा करके माहौल को गर्म करना ये भी ठीक नहीं है। सियासत करने वाले लोग करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो शरई उसूल ज़ाब्ते हैं उस पर अमल करना जरूरी है। मुसलमान ठीक है, मैं यही सवाल लेकर अरुण कृष्ण जी की तरफ जा रही हूँ। अरुण कृष्ण जी, अगर कहीं किसी जगह पर नमाज अता कर ली, किसी जगह पर प्रार्थना कर ली, किसी जगह पर मान लीजिए कोई भी, जैसे हम भी देखते हैं कभी, क्योंकि वारिस पठान उनकी तरफ से बात कही गई थी कि भाई ऐसे तो कई जगहों पर गरबा करने की तस्वीर सामने आ जाती है, आरती करने की तस्वीर सामने आ जाती है।
जाती है, कोई पाठ करने की तस्वीर आ जाती है, तो ये उनकी धार्मिक भावनाएं उनकी भी तो आहत होती हैं। इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? और यही बात मुफ्ती साहब भी एक तरह से कह रहे हैं कि ठीक है, उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर लिया तो इसमें इतना बवाल क्यों? कि शुद्धिकरण हो रहा है, वहां पे गोबर से लीपा जा रहा है, वहां पर गौमूत्र छिड़का जा रहा है, गंगा जल छिड़का जा रहा है। नैना देवी, पहली बात तो आपको दीपावली और सभी पर्वों को, सभी मेरे भाइयों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी आचार्य जी बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, आपको एक समाचार बताता हूं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इटली के अंदर बुर्के को बैन करने की तैयारी हो गई है। ट्यूनीशिया के बाद एक और देश जो बुर्के को बैन कर रहा है। कारण, बुर्के में छुपे चोरी, अपराध, जैसे मर्डर से लेकर, लूट से लेकर, चोरी से लेकर बड़े बड़े अपराधों में बुर्का इटली में शामिल था। वहां की प्रधानमंत्री ने बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय मंच पे खड़े होकर कहा कि इस देश में बुर्का बैन किया जाएगा और मुस्लिम लोग यूरोप में दे आर नॉट वेलकम, दे डू नॉट मैच आवर कल्चर। ये मैं भारत की बीजेपी की बात नहीं कर रहा, ये मैं अंतर्राष्ट्रीय एक देश जो इस्लाम से पूरी तरह त्रस्त है, केवल उस देश की गलती ये थी कि उसने इस्लामियों को उनके बुरे समय में वहां पर शरण दिया। अब आते हैं भारत के ऊपर। भारत में ये हमारे मुफ्ती जी बैठे हुए हैं, एक बार कह दें कि क्या इस्लाम में कोई भी स्ट्रक्चर की आज्ञा इस्लाम में दी गई है? स्ट्रक्चर का मतलब स्ट्रक्चर होता है। क्या मस्जिद स्ट्रक्चर नहीं है? क्या मजारे स्ट्रक्चर नहीं है? मक्का मदीना स्वयं अपने आप में स्ट्रक्चर है। उसके अंदर जो है झांकते हैं, पत्थर मारते हैं, वो भी स्ट्रक्चर पे मारते हैं। जब अल्लाह निराकार है, क्योंकि इन लोगों ने हमारे वेदों से ये चुराया हुआ है कि अल्लाह निराकार है, तो अल्लाह निराकार है, हम भी ब्रह्म को निराकार मानते हैं। जब वो निराकार है तो भैया ये ईंट पत्थर की चीजों में क्या ढूंढते फिर रहे हो आप? मजार में 5000 मजारें उत्तराखंड में तोड़ी गई हैं। एक मजार के नीचे